आपको मेरा नमस्ते, जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें उम्मीद है आप अच्छे हैं। आइए वचन है नीति वचन 4 अध्याय। नीति वचन 4 अध्याय। बुद्धि के लाभ। बुद्धि क्या है? जिसे बुद्धि की घटी हो, परमेश्वर कहता मुझसे मांग ले। तो बुद्धि ना हो, ज्ञान ना हो तो इंसान क्या कहलाएगा? तो इसलिए बुद्धि का लाभ जानेंगे क्या है। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। कह रहा है, हे मेरे बेटे, पिता की शिक्षा को सुनो और मन लगाओ। क्या कह रहे हैं? माँ बाप जो कहते हैं उनको सुनो कि क्या वो आपसे कह रहे हैं, उनकी बातों को समझो। तो क्या पता पर माँ बाप अच्छे के लिए कह रहे हैं और हम अनदेखा करते हैं, सुनते ही नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं मन लगा के। माँ बाप कोई बुरा अपने बच्चों को नहीं सिखा सकेगा, है ना। माँ बाप तो अच्छे ही सिखाते हैं। इसी तरह हमारा परमेश्वर कोई बुरा काम नहीं करने देगा, वो हमें अच्छे ही सिखाएगा। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ना। यहाँ पे कहते हैं पिता ने कहा मेरी शिक्षा को ना छोड़ना। मैं तुम्हें ऐसी बातें बताई हूँ कि जीवन भर तू याद करेगा, है ना। तो मेरी बातों को ना भूलना और ना छोड़ना। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। हालेलुया। सब अपने माँ बाप के बच्चे अच्छे रहते हैं। माँ बाप के पुत्र पुत्रियाँ हैं जो माँ बाप के दुलारे हैं। हालेलुया। माँ बाप के दुलारे हैं। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे वचन ये बताता है कि तू मेरी बातों को ना भूल रहा है। क्योंकि माँ बाप के हर कोई दुलारा होता है। यहाँ पे पिता कहता है कि जो हमने तुम्हें बातें सिखाया है उस बातों को ना भूलो, उस बातों को याद रखो। जो वचन मैंने बताया है उसको ध्यान दो, तब तो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। तब क्या करेगा? परमेश्वर उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा, तब तो जीवित रहेगा। हालेलुया। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उसको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। अब यहाँ पे कहता है बुद्धि को प्राप्त करो। बुद्धि क्या है उसके बारे में जानो, समझ के बारे में जानो कि बुद्धि क्या कहना चाहता है, मतलब क्या करना चाहता है। यहाँ पे कहता है उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना, ना उनको भूल जाना और ना उनकी बातों को छोड़ना। किसके? जो परमेश्वर बताता है। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्रति के लिए यत्न करना। बुद्धि अच्छा है, उसको ये सोचो कि क्या कहे। बुद्धि कह रहा है जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त करो, प्राप्त कर, परंतु समझ की प्रति का यत्न घटने न पाए। समझ की बातें घटने न पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझे को बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। हालेलुया, हालेलुया। वह तेरे सिर पर शोभामय भूषण बांधेगा और तुझे सुंदर मुकुट देगी। यहाँ पे कहता है वो तुम्हें सुंदर मुकुट देगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को सुनकर ग्रहण कर। अब यहाँ पे कहते हैं हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियाँ, मेरी बातों को सुन और मेरी बातों को ग्रहण कर। तुम्हें परमेश्वर सुंदर मुकुट देना चाहता है, तब तो बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। हालेलुया।
मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया। यहाँ पे कहता है मैंने तुझे क्या किया, बुद्धि का मार्ग बताया। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया और सिधाई के पथ पर चलाया। कहाँ चलाया, सीधाई पे चलाया। हालेलुया। चलने में तुझे रोक टोक ना लगेगी और ना चाहे तुझे दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। चलने में कोई रोक छोक नहीं हो सकता है और ना कोई ठोकर लग सकता है। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो कुछ हो सकता है नहीं ना। यहाँ पे कहता है शिक्षा को पकड़े रहे, उसे ना भूल दे। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे ना छोड़ना। शिक्षा को पकड़े रहो, उसे कभी ना भूलो। परमेश्वर को पकड़े रहो, कभी नहीं छोड़ो उसको। हालेलुया। उसकी शिक्षा उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। उसकी रक्षा कर, वही तुम्हारा जीवन है। दुष्टों की राह में पाँव ना रखना। दुष्टों की राह में पाँव ना रखना। हालेलुया। और ना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। ना बुरे लोगों के मार्ग पे चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल। उसको छोड़ दो, उसके पास भी ना जाओ। उसके निकट में से मुंह मोड़ आगे बढ़ जा। उसके जब बुराई कर रहा है तो वहाँ से हट जाओ। तुम क्यों बुराई कर रहे हो, वो कर रहा है तो तुम थोड़ी ना करोगे। हालेलुया। अगर एक बुराई करता है क्या तुम भी करोगे, नहीं ना। तो इसी तरह है, वो बुराई कर रहा है तो मत करो। यहाँ पे कहता है छोड़ दो उसको, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती। हालेलुया। दुष्ट लोग बुराई ना करे तो नींद नहीं आएगा। बहुत जने ऐसे लोग हैं। हालेलुया। और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं आती है। ऐसे भाई वचन जो बता रहे वो सत्य है, हम अपनी ओर से नहीं बता। लेकिन यहाँ कह रहा जब तक वो कह ना देगा तो नींद नहीं आएगी, जब तक वो किसी को मरवा ना देगा तब तक नींद नहीं आएगी। बहुत लोग ऐसे हैं बदले के भावना करने वाले। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधुर पीते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग जो है क्या होता है कि ऐसे लोग बिना ऐसी रोटी खाते हैं भाई, छीन की रोटी खाते हैं। कमाई हुई रोटी नहीं खाएंगे, चोरी चमारी करके खाते हैं। ऐसे लोग भी होंगे। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। धर्म का काम कैसे चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। जगत की ज्योति मैं हूँ। तू जब जगत की ज्योति में आएगा तो अंधकार में ना रहेगा। आपके जीवन में ज्योति आएगा तो अंधकार में कहाँ जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। पर दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है। वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। हालेलुया। ऐसे भी हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पे ध्यान धर। हे मेरे बच्चे, मेरे परमेश्वर के बेटे बेटियाँ, इस वचन पे ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अपना कान लगा, मेरी बातों पे लगा, मेरे वचनों पे लगा। परमेश्वर कहता है, यहाँ पे कहता है इसको अपनी आँखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। अपनी आँखों से दूर नहीं होने दो, परमेश्वर को अपने मन में बसाए रखो, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उसके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है।
भाई जब ऐसे करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा, चंगा भला करेगा, जीवित रखेगा। हालेलुया। यहीं पे हम खत्म करते हैं। पढ़े जाने से प्रभु आशीष दे। जय माता।